अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर तमाम इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का जी लेक्चर नंबर है 49। और इस लेक्चर में हम ज़ाहिर है कि अगेन अपनी ट्रांसलेशन पर काम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें अब जो हमारे पास ट्रांसलेशन है वो है, एक तो वही है कि जो प्रेजेंट टेंस है जिसमें हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि इसमें नहीं वाला वर्ड आ रहा है, तो इसमें फिर हैज़ और हैव के साथ नॉट लगेगा। इसमें मैंने पहला सेंटेंस जो अभी देखा है उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ये है कि सेंटेंस है, मुल्ला 2 घंटे से अपनी कश्तियाँ छोड़कर नहीं जा रहे हैं। इसकी इंग्लिश है द बोटमैन। तो बोटमैन भी ठीक है, इसका एक और इक्विवेलेंट वर्ड भी आपको बता देता हूँ, वो भी मैच में करता है इसके साथ, जो कि है सेलर। तो सेलर भी मल्लाह को कहते हैं, तो आप उसकी जगह पे सेलर्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला सेंटेंस है मेरे सामने, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। He has not been taking exercise for 2 days। ये भी बिल्कुल ठीक है, मतलब ग्रामेटिकली इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा इसको एक और अंदाज में भी आप लिख सकते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, He has, चूँकि not है तो not been exercising, और आगे क्या है 2 दिन से for 2 days। तो ये आ गया जी यहाँ पर ये जुमला। तो अगर आप एक्सरसाइजिंग का वर्ड भी लिख देंगे और टेकिंग की जगह पर एक्सरसाइज के साथ आईएनजी लगा देंगे तब भी ये कंसिडर हो जाएगा ठीक। इसके बाद आ गया निकम्मे तालिब इल्म। इसकी इंग्लिश यहाँ पे आइडल स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है जी। और डल भी कह सकते हैं। दर्जी मंगल से कपड़े नहीं सी रहा है, द टेलर हैज़ नॉट बीन स्विंग क्लॉथ सिंस ट्यूसडे। ये भी ठीक है जनाब। तो मुझे अक्टूबर से अपने भाई के ख़त नहीं मिले, आई हैव नॉट बीन रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम माई ब्रदर सिंस अक्टूबर। तो इसमें याद रखें सिंस फार का यही रूल है कि जहाँ पे डेट टाइम ईयर स्पेसिफाइड है वहाँ पर सिंस लग जाएगा, और जहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी में गिवन है जैसे 2 साल 5 महीने 3 घंटे 10 मिनट या वट एवर, तो वहाँ पे फिर फॉल लगेगा। चलते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है पेज नंबर 85 पर। पहला सेंटेंस है हमारे सामने, लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। सो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। वैसे लाहौर की मुनासबत से ये बड़ा ज़बरदस्त जुमला है, क्योंकि आजकल लाहौर में बारिश भी हो रही है, सैलाब भी है। तो ये जुमला है जी, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। तो कल से, चूँकि कल गुजरा हुआ है तो फिर यस्टरडे आ जाएगा, और कल हो, आने वाला कल हो, परसों हो, तो ये इस तरह के भी अगर वर्ड हो या आज का लफ्ज़ हो जैसे कि टुडे, तो उसके साथ सिंस लगता है। अगला सेंटेंस है जी, तालाब में मेंढक शाम से नहीं टर्रा रहे हैं। तालाब में मेंढक शाम से नहीं टर्रा रहे हैं। फ्रॉग्स हैव नॉट बीन, उसकी वजह यह है कि ज़्यादा सारे हैं फ्रॉग, तो फिर हैव लग जाएगा। हैव नॉट बीन क्रॉकिंग। क्रॉक कहते हैं जी टर्टर करने को या टराने को, ये मतलब फ्रॉग्स के साथ एसोसिएट किया जाता है जब वो मतलब है कि तालाब में बोलते हैं। और आपकी मतलब है कि नॉलेज के लिए ये भी बताता चलूँ कि फ़ीमेल जो फ्रॉग होते हैं वो नहीं बोलते, मेल सिर्फ फ्रॉग जो है ना वो क्रॉक करते हैं मोस्टली। अच्छा, तो फ्रॉग्स हैव नॉट बीन क्रॉकिंग इन द पॉन्ड, क्योंकि तालाब का मतलब क्या है जी पॉन्ड, यहाँ पर आ गया तालाब। शाम से नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस इवनिंग, क्योंकि इवनिंग आ गया तो सिंस आ गया। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ चलते हैं जनाब। सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास, हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हम अप्रैल से, अब चूँकि यहाँ अप्रैल का लफ्ज़ आ गया है तो फिर ये भी ज़ाहिर सिंस ही होगा। अफवाह की इंग्लिश होती है रूमर्स। तो हम अप्रैल से अफवाहों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन बिलीविंग ऑन रूमर्स।
वी हैव नॉट बीन बिलीविंग ऑन रूमर्स सिंस अप्रैल। अप्रैल का ए कैपिटल होगा क्योंकि ये मंथ नेम है। इसी तरह डे नेम में भी जो पहला कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है। ये आदमी सुबह से घास नहीं काट रहा है। दिस मैन हैज नॉट बीन कटिंग द ग्रास सिंस मॉर्निंग। सुबह से, लेट्स चेक इट आउट। सुबह ही है जी, बिल्कुल ठीक है। किसान कई माह से नया ट्रैक्टर नहीं खरीद रहा है। द फार्मर हैज नॉट बीन बाइंग, परचेजिंग भी हो सकता है, बाइंग भी हो सकता है, बाइंग न्यू ट्रैक्टर। द फार्मर हैज नॉट बीन बाइंग न्यू ट्रैक्टर कई माह से, फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर मैनी मंथ्स भी कह सकते हैं, लेकिन 12 सेवरल मंथ्स इसके साथ आ जाएगा। आगे है जी जुमला नंबर 6, बल्कि नहीं ये है 6, बिल्कुल। असगर 20 दिन से झूठ नहीं बोल रहा है। असगर 20 दिन से, असगर हैज नॉट बीन टेलिंग अ लाई। 20 दिन से है तो फॉर 20 डेज होगा, फॉर 20 डेज। अब इसके साथ आप चाहे फिगर में 20 लिख दें, चाहे आप नंबर वर्ड्स में, वो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब सेंटेंस नंबर 7 में चलते हैं। ये आ गया, मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। मैं दिसंबर से, अब चूंकि यहाँ मंथ स्पेसिफाई हो गया तो यहाँ पर फिर आ जाएगा सिंस। मैं दिसंबर से नया नावल नहीं लिख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ न्यू नावल सिंस दिसंबर। सिंपल हो गया जी। सेंटेंस नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मेरे दोस्त ने कई सालों से तोहफे नहीं, मेरे दोस्त कई सालों से तोहफे नहीं भेज रहे हैं। मेरे दोस्त कई सालों से, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन, क्योंकि जाहिर है कि फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा सारे हैं, तो माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन सेंडिंग गिफ्ट्स टू मी, कई सालों से, फॉर सेवरल मंथ्स, सेवरल ईयर्स, सॉरी, फॉर सेवरल ईयर्स। मेरे दोस्त मुझे कई सालों से तोहफे नहीं भेज रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन सेंडिंग गिफ्ट्स टू मी फॉर सेवरल ईयर्स। अच्छा जी, मुर्गियां जून से अंडे नहीं दे रही हैं। सेंटेंस नंबर 9, हैंस हैव नॉट बीन लेइंग एग्स। आई थिंक जून का लफ्ज़ है, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ जी, जून का है, तो फिर ये सिंस आ जाएगा, सिंस जून। सेंटेंस नंबर 10 आ गया जी। सेंटेंस नंबर 10 है, हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है। आवर काउ हैज नॉट बीन गिविंग मिल्क। अब देखते हैं कि इसमें टाइम कौन सा है। सोमवार से, बिल्कुल ठीक है, सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पे डे स्पेसिफाइड है कि कौन सा दिन है, तो यहाँ पर फिर सिंस आ जाएगा। अवर काउ हैज नॉट बीन गिविंग मिल्क सिंस मंडे। सेंटेंस नंबर 11 की तरफ चलते हैं जनाब। सेंटेंस नंबर 11 है, मुर्ग कल से अजान नहीं दे रहा है। अब मुर्ग अगेन मैं आपको बताता चलूँ, उससे पहले भी एक जुमले में मैं बता चुका हूँ कि रूस्टर का लफ्ज़ होता है, कॉक का नहीं होता। रूस्टर हैज़ नॉट बीन, और अजान देने के लिए जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं कल से है, ठीक है। अजान देने के लिए जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो होता है क्रो, क्रोइंग सिंस यस्टरडे, कल से। एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेते हैं जी, बिल्कुल गुजरे हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे आएगा, सिंस यस्टरडे। आने वाला कल भी हो अगर टुमारो, तब भी मतलब वही है, सिंस का लफ्ज़ होगा। टुडे भी सिंस आएगा, तो रूस्टर हैज़ नॉट बीन क्रोइंग सिंस यस्टरडे। अच्छा जी, इसके बाद 12 नंबर पर चलते हैं। बैल 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है। ऑक्स या बुल कह लें, दोनों वर्ड लिख देता हूँ। हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉडर, फॉडर कहते हैं चारे को,
अब आगे देखते हैं कि टाइम क्या है, 2 दिन से चारा नहीं खा रहा है, फॉर 2 days। ऑक्स और बुल या जो भी कह लें, बुल कह लें, हैज़ नॉट बीन ईटिंग फॉडर फॉर 2 days। अब जुमला नंबर 13 की तरफ चलते हैं जनाब, और 13 नंबर पर है, इसका भाई 4 रोज से नमाज नहीं पढ़ रहा है। हिज ब्रदर हैज़ नॉट बीन ऑफरिंग, नमाज पढ़ने को कहते हैं ऑफरिंग प्रेयर। कई बच्चे इस पे गलती से लगा जाते हैं रीडिंग, मतलब वो नमाज पढ़ना नहीं होता, बेसिकली ऑफर होता है। हैज़ नॉट बीन ऑफरिंग प्रेयर फॉर 4 days। अगेन आप यहाँ पर डिजिट्स में भी 4 लिख सकते हैं, या आप इसको इंग्लिश में लिख लें। चूँकि आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट यही है कि आप 4 जो है वो वर्ड्स में लिखें। सेंटेंस नंबर 14 की तरफ चलते हैं जनाब, और वो है, मरीज 2 दिन से दवाई नहीं पी रहा है। पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, देखते हैं जी टाइम क्या है, 2 दिन से, ठीक है। हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days। लास्ट सेंटेंस आ गया जी इस एक्सरसाइज का, जो कि है पेज नंबर आई थिंक 85 और 86 पर जा रही है। शेर सोमवार से मवेशियों पर हमला नहीं कर रहा है। लायन हैज़ नॉट बीन, क्योंकि लायन एक है तो हैज़ लग जाएगा, हैज़ नॉट बीन अटैकिंग। मवेशियों के लिए होगा कैटल, कैटल ज़रूरी नहीं है क्योंकि कैटल वही होता है मवेशियों के लिए ही। अच्छा, हैज़ नॉट बीन अटैकिंग कैटल सिंस मंडे। क्योंकि मंडे का लफ्ज़ आया है तो सिंस आ जाएगा, और मंडे का जो एम होगा कैपिटल एम, यानी कि वो कैपिटल में आ जाएगा। सो ये जनाब थी हमारी एक्सरसाइज। अब मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 सेंटेंस आगे वाली के भी ऐड कर लेता हूँ इस लेक्चर में। सबसे पहले हम प्री एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से भिन भिना रही हैं? देखें, अब यहाँ पर है जी, हैव द फ्लाइज बीन बजिंग, मक्खियों की भिनभिनाहट को हम कहते हैं बज या बजिंग। इसी से वर्ड निकला है बजर, यानी इस किस्म की घंटी जो कि बजर की तरह बजती है तो उसको बजर भी कहा जाता है, वो यकीनन आपको उसका पता होगा। और रॉटन फ्रूट बिल्कुल सही है, जो स्पॉइल्ड होता है, आप इसकी जगह स्पॉइल्ड फ्रूट भी लिख सकते हैं, रॉटन भी लिख सकते हैं। स्पॉइल्ड के हवाले से इससे पहले मैं जो एटोमोलॉजी है वो मैं बता चुका हूँ। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद टॉयज सिंस, बिल्कुल ठीक है। बढ़ई जुमे से कुर्सियाँ कहाँ मरम्मत है? वेयर हैज़ द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग द चेयर सिंस, कब से आराम कर रहा है? टेकिंग रेस्ट, ठीक है। आप इसकी जगह रेस्टिंग भी कह सकते हैं, तब भी ठीक है। क्या खिलाड़ी 10 मिनट से फुटबॉल में हवा भरे? हैव द प्लेयर्स बीन इन्फ्लेटिंग, बिल्कुल सही हो गया। इन्फ्लेट का जो लफ्ज़ होता है ना जनाब, इसका मतलब होता है हवा भरना। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ, इन्फ्लेट से यानी कि इन्फ्लेट जो है वो वर्ब है जनाब, यानी कि इन्फ्लेट का मतलब होता है टू फिल एयर इन अ बैलून, टायर और कॉलर ऑफ स्पेग्मोमेमोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, कॉलर ऑफ स्पेग्मोमेनोमीटर, ये आप इसको सिंपल लिखना चाहे तो बीपी अपैरेटस भी लिख सकते हैं। ये ज़्यादा कन्वीनियंट है लोगों के लिए। जो ब्लड प्रेशर का आला होता है उसमें जब हम इन्फ्लेट करते हैं, उसका बल्ब होता है, उस बल्ब को जब हम प्रेस करते हैं तो हवा भरी जाती है, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेट करना या हवा भरना। इसी तरह बैलून में हवा भरना, टायर में हवा भरना, तो उसको भी इन्फ्लेट कहेंगे। ये वर्ब है जी। आई एम श्योर आपको ये वर्ड समझ आ गया है। बाकी अभी हम फिलहाल वर्ब से नाउन और ये चीज़ें बनाना नहीं सीख रहे, इसीलिए मैं फिलहाल आपके साथ सिर्फ वर्ड्स की एटोमोलॉजी में वर्ब्स और नाउन ही डिस्कस करता हूँ, ताकि आपकी इस पर ग्रिप हो जाए। तो ये इन्फ्लेट का लफ्ज़ वहाँ भी होता है और उसे इन्फ्लेटिंग बल्ब भी कहा जाता है, यानी वो जो बीपी अपैरेटस का एक हिस्सा होता है जिसको हम हाथ से प्रेस करते हैं और उसको दबाने से हवा भरी जाती है, उसको इन्फ्लेटिंग बल्ब कहा जाता है। बल्ब वैसे घुटली को भी कहते हैं, और बल्ब जो होता है वो आपको पता है लैंप को भी कहते हैं, जो घरों में बल्ब जलाए जाते हैं। सो बल्ब का भी बता देता हूँ आपको इसी बहाने, क्योंकि ये भी आ गया है लफ्ज़ बल्ब। तो बल्ब बेसिकली जो है वो गुठली को भी कहते हैं। इसके अलावा बल्ब जो है वो आप जाहिर है कि घर में जो बल्ब लगे होते हैं एलईडी बल्ब वगैरह, उनको भी कहते हैं। और इसी तरीके से ये जो इन्फ्लेटिंग बल्ब है ये भी है।
ये बीपी अपैरेटस का इन्फ्लेटिंग बल्ब होता है, इसका काम ये होता है जब आप इसको प्रेस करते हैं तो जो आपका कॉलर होता है उसमें हवा इन्फ्लेट हो जाती है यानी भरी जाती है। चलें जी, अब हम देखते हैं मजीद आगे कौन से सेंटेंस है। क्या मालिक अपने नौकर को साथ भी सजा दे रहा है, ये सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं। हैज़ द मास्टर बीन पनिशिंग हिज सर्वेंट्स इन 7 o'clock। आई एम श्योर ये चीज़ें आपको खासी हद तक समझ आ रही है। और इन्फ्लेट से डिफ्लेट का लफ्ज़ आ गया, हवा निकालना, डिफ्लेट करना उसका अपोजिट आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। क्या मवेशी जोहड़ से 2 माह से पानी, तो जोहड़ की इंग्लिश जो है वो यहाँ पर है जी पौंड। तालाब या जोहड़ एक ही लफ्ज़ में कंसिडर होता है, उसका मतलब होता है पौंड यानी जहाँ खड़ा पानी होता है। अच्छा जी, बशीर 7 बजे से कौन सी कहानी लिख रहा है। विच स्टोरी हैज़ बशीर बीन राइटिंग सिंस 7 o'clock। क्या तुम्हारे दोस्त अक्टूबर से तुम्हारी मदद करें। हैव योर फ्रेंड्स बीन हेल्पिंग यू सिंस अक्टूबर। क्या बारिश शाम से हो रही है। अच्छा जी, अब वही बात है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आ गया हमारा हैज़ बीन, लेकिन इसमें अब इंटेरोगेटिव आ जाएगा, तो जिस तरह यहाँ पर अब यूज़ हो रहा है यहाँ देख सकते हैं हैव बीन, हैज़ बीन और सिंस और फार। तो ये सारे जुमले जनाब, अब इसमें सिर्फ फ़र्क है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। तो एक दो जुमले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्या बारिश शाम से हो रही है। इज़ इट रेनिंग सिंस इवनिंग। क्या बारिश शाम से हो रही है। तो ये हो गया जी पहला जुमला। नेक्स्ट जुमला हम देखते हैं जी सेकंड वाला। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। अब हजूम के लिए यहाँ क्राउड का लफ्ज़ भी है, मॉब का भी है, दोनों दुरुस्त है जी, फिट इन है। इससे पहले जुलूस के लिए जो है मैंने आपको एक अलग वर्ड बताया था, आपको याद होगा। दोपहर से नारे लगा रहा है, नारों के लिए स्लोगन का लफ्ज़ होता है, और नारे लगाना जो होता है वो रेजिंग स्लोगन कहते हैं। तो क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। इज़ द मॉब रेजिंग स्लोगन्स। दोपहर है तो सिंस नून, नून, आफ्टरनून, और ये चीज़ें भी मैं इससे पहले अपने लेक्चर्स में क्लियर कर चुका हूँ। तो वो भी आप लेक्चर साथ साथ जो है ना उसको को रिलेट करते जाएं तो आपको इंशाल्लाह वो समझ आती जाएगी। अगला है जी थर्ड जुमला। बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं। बच्चे सुबह से, चिल्ड्रन वाई, बल्कि यहाँ पर क्योंकि क्यों है लफ्ज़ तो वाई चिल्ड्रन, बल्कि इससे भी पहले आ जाएगा वाई हैव चिल्ड्रन बीन, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हैव लग जाएगा। वाई चिल्ड्रन हैव, मतलब वाई हैव चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग। स्पॉइलिंग का मतलब है ख़राब करना। वाई हैव चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स। और आगे आ गया जनाब सुबह से, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। और आगे आ गया जी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया, तो गलती बरल हो भी जाए, लेकिन ये कि मेन चीज़ होती है कि आपको उसका इदराक फ़ौरन होना चाहिए। चौथा सेंटेंस भी इंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। वो है मेरा भाई किस कारखाने में 11 तारीख से काम कर रहा है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, मेरा भाई किस कारखाने में। सबसे पहले तो ये लिखेंगे इन विच फैक्ट्री, क्योंकि सवालिया जुमला है। हैज़ माई ब्रदर बीन, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, तो हैज़ माई ब्रदर बीन वर्किंग सिंस, क्योंकि 11 तारीख है तो सिंस 11। बस अब 11th इसके साथ लगा दें, क्योंकि अब हमें कोई पता नहीं है कि कौन से महीने की 11 तारीख है, बस वो कह रहे 11 तारीख से काम करे, तो सिंस 11th हो जाएगा, या सिंस 11 ऑफ दिस मंथ कह लें, लेकिन वो फिर उसमें है नहीं कि इस महीने की। सो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो ये जनाब था आज का लेक्चर। आई एम श्योर आपको पसंद भी आया और समझ भी। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।